हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहाँ पे मैं आपके लिए यूएई और गल्फ़ रीजन से जुड़े डेली बेसिस पे जॉब अपडेट और इन्फॉर्मेशन, जो भी बिग अपडेट आते हैं, वीज़ा, इमिग्रेशन और जितने भी बड़े अपडेट्स आते हैं एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के थ्रू, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं, जिससे आप लोगों को इजी हो और जॉब कैसे पाएँ। अगर आप विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च करने के लिए आते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ कहाँ जॉब के लिए जाना चाहिए, सारी चीज़ों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे ना ही कोई जॉब वैकेंसी वीडियो के लिए, ना ही कोई क्या नाम है अपडेट्स के लिए, बस ऐसे ही बात करेंगे कि यहाँ लोगों की लाइफ कैसी होती है। जो लोग अपने होम कंट्री में रह के सोचते हैं कि दुबई में इतनी सैलरी होती है, ये रियलिटी है। सैलरी तो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर अपने होम कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो। इसके कंपेयर में यहाँ सैलरी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन लाइफ कैसी होती है। अगर मान लीजिए आप 50,000 की सैलरी उठा रहे हैं इंडियन करेंसी में, तो जो कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इतनी सैलरी तो नॉर्मल होती ही होती है। जिनकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी होती है, क्वालिफ़िकेशन होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में एक्सपीरियंस होता है, तो उनको जॉब भी मिल जाता है आसानी से। मैं लेबर ग्रेड की अगर छोड़ दूं, तो बहुत आसानी से जिनकी अच्छी इंग्लिश है, जिनका एक्सपीरियंस है, या एक्सपीरियंस नहीं भी है, फ्रेशर भी हैं, तो अगर यूएई में वो जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी मिनिमम अगर सैलरी होती है तब भी 50,000 से स्टार्टिंग होती है इंडियन रुपीज़ में। लेकिन यहाँ की लाइफ कैसी होती है, ये वीडियो उन लोगों के लिए खास कर है कि जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं यूएई आने का। तो उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं यूएई आएंगे, जॉब करेंगे, चाहे वो लेबर कैटेगरी हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। अगर अपर लेवल की हम बात ना करें कि जो लोग मैनेजमेंट लेवल का, मैनेजर लेवल का और इससे बड़े बड़े पोस्टों के लिए अप्लाई आना चाहते हैं, तो उनकी बात अलग होती है। लेकिन मिडिल पर्सन की बात अगर हम करें, तो उनकी लाइफ कैसी होती है, कैसे यहाँ सरवाइव करना रहता है और कैसे रहना रहता है, खाने का क्या होता है, सोने का क्या होता है, और सारी लाइफ मतलब पूरी लाइफ स्टाइल क्या होती है, जिसको वर्क इन्वायरमेंट बोलते हैं। ऑफिस में जो होता है वर्क इन्वायरमेंट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन रह जाती हैं, जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो पहले बात करें यहाँ वर्क कैसे होता है। चाहे आप कस्टमर सर्विस में हो, चाहे आप बाइक राइडर में हो, चाहे आप फूड डिलीवरी में हो, चाहे आप किसी कंपनी में हो, चाहे आप मैनेजमेंट लेवल में हो, तो देखिए वर्किंग जैसे यहाँ की सैलरी है, वैसे कंपनी आपसे यहाँ वर्क भी लेती है। तो अगर बात करें कि कंपनियां क्या आपसे उम्मीद रखती हैं, देखिए कंपनी आपके होम कंट्री के हिसाब से अगर 50,000 प्लस सैलरी दे रही है एज ए इंडियन रुपीज़, या यहाँ के दिरहम में 2,000 से लेके 3,000, 3,500, 4,000 तक की सैलरी दे रही है आपको, तो वो आपसे वर्क भी उसी तरह से लेती है। ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि वर्क आपसे वो 14 घंटे कराएगी, नहीं, 10 घंटे ही कराती है अगर वर्क। तो जो भी आपका वर्क होता है, जैसे जैसे कि काउंटर में है, या कस्टमर सर्विस है, या कॉल सेंटर है, या ऑपरेशन में है, या एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, तो वो जो आपको वर्क देते हैं, स्पेसिफिक वर्क या उससे जुड़े क्राइटेरिया का वर्क, तो वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली वर्क होती है। यहाँ क्या होता है कि एक गलती कंपनी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें खड़ी करती है। तो आपको ऐसा नहीं है इंडिया में कि हाँ आज मैंने छुट्टी मार दी, महीने में 4 दिन छुट्टी मार दी, ऐसा यहाँ नहीं चलता है। कंपनी को ये सब चीज़ें नहीं, यहाँ पे मतलब टाइम का इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप नहीं सोच सकते हैं। इंडिया में अक्सर लोगों को देखते हूँ मैं, या मैं खुद भी जब इंडिया में था, ऑफिस 1 घंटा लेट, आधा घंटा लेट, आधा घंटा पहले निकलना, 1 घंटा पहले निकलना, महीने में 2, 3, 4 छुट्टियाँ कर देना। तो ऐसा यहाँ नहीं चलता है। वो लोग को बता रहा हूँ मैं, जो इंडिया में वर्क करके या इंडिया का एक्सपीरियंस पे यहाँ अच्छी सैलरी के लिए या अपने करियर ग्रोथ के लिए आना चाहते हैं। तो यहाँ ऐसे नहीं चलता है। आपको महीने महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने अगर वीकली ऑफ छोड़ दिया जाए, तो आपको रेगुलर बेसिस जॉब करना होता है। रेगुलर बेसिस, वीकली ऑफ तो आपको मिलता ही मिलता है, रेगुलर बेसिस जॉब करना रहता है। ये डिफरेंस होता है। अब लाइफ स्टाइल की बात करें, तो लाइफ स्टाइल इतनी
कंजस्टेड हो जाती है कि आपको डेली टाइमली उठना है, मेट्रो पकड़ना है या बस पकड़ना है, वहाँ से कहीं से स्टॉप स्विच करना है, कहीं से मेट्रो स्विच करना है, ऑफिस पहुँचना है, पंच करना है या अटेंडेंस देना है, अपने काम में लग जाना है, फिर शाम को वही रूटीन फॉलो करना है, फिर बेड पे आना है। कितने लोग मेस का खाना खाते हैं और कितने लोग बाहर खाना खाते हैं, कितने लोग बनाते हैं। जैसे मैं खुद अपना खाना बनाता हूँ, अपना और अपने मेरे साथ के 2-3 लोग हैं, उनका हम लोग मैं ही बनाता हूँ। तो यहाँ पे एकदम अलग है। और आप ये भी सोच लें कि आप इंडिया में जैसे अपने घर पे जाते हैं ऑफिस से, आराम से अपने रूम में सोते हैं, यहाँ नहीं ऐसा है। यहाँ आपको 10 लोगों के साथ, 14 लोगों के साथ, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम लेबर कैटेगरी की तरह सोना है, नहीं, बंकर बेड होते हैं। एक स्टूडियो फ्लैट में 2 रूम होता है, 2 रूम को डिवाइड करके लगभग वहाँ 20 लोगों के आसपास रहते हैं। अगर 8-8 लोगों का बेड स्पेस है तो 16 लोग 17 लोग रहते हैं। तो ये यहाँ की, मैं जैसा कि आपको फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ, ये यहाँ की लाइफ स्टाइल होती है। और ये आप सोचेंगे कि क्या नाम है, मेरी 50,000 सैलरी है, मैं अच्छे से अपने रूम में रह सकता हूँ, तो नहीं। जैसे यहाँ सैलरी है वैसे यहाँ पे महंगाई भी है। आपको नॉर्मल 8 लोगों के साथ सोने वाला बेड आपको 500 दिरहम के नीचे नहीं मिलेगा, यानी इंडियन 10 से 12,000 के नीचे नहीं मिलेगा। प्लस आपका खाना, प्लस आपका ट्रैवल चार्ज। तो ये सब चीज़ों को आपको मतलब फेस करना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें आप फेस करेंगे तभी आप अपनी होम कंट्री में रह के ये इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी सैलरी इतनी है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी इमेजिन करना है कि हमको कैसे इन्वायरमेंट या कैसे अपने आप को सरवाइव करके ये सैलरी अचीव करनी है, और आप उसमें बचाएंगे कितना। तो बचाने वाली बात तो खैर आप पे डिपेंड करती है, लेकिन मिनिमम अमाउंट तो आपके ऊपर खर्च होनी ही होनी है। बेड स्पेस का चार्ज, फूड का चार्ज, ये सारी चीज़ें तो खर्च होनी ही होनी है। वीडियो पूरा शूट होने के बाद लास्ट के कुछ मतलब वीडियो एरर हो गई, इस वजह से वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो हम बात कर रहे थे कि मिनिमम अमाउंट आपको खर्च करना ही करना है। जैसे बेड स्पेस का 10,000 आपको देना ही देना है, या उससे कम में भी अगर आप अपने आप को सर्वाइव करते हैं तो 8,000, 9,000, 7,000 तो देना ही देना है। उसके बाद आता है फूड का, आपको लगना ही, मतलब खाने का लगना ही लगना है। और आपके भी कुछ डेली एक्सपेंस होते हैं जिसको आपको मेंटेन करना है। तो मतलब यूएई में अगर आप जॉब कर रहे हैं और एक मिडिल लेवल का जॉब कर रहे हैं जिसमें सैलरी आपकी 50,000 प्लस है, जैसे कॉल सेंटर कस्टमर और सारी चीज़ें, मॉल, ग्रोसरी, कस्टमर सर्विस, बहुत सारी चीज़ें, तो आपका मंथली 15 से 17,000 मिनिमम, मैं मिनिमम कह रहा हूँ, इतना आपका खर्च होना ही होना है। उसके बाद आती है कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, अच्छी अच्छी कंपनियों में लोग एक्सपीरियंस लेके यूएई की तरफ मूव कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ जॉब के लिए। ठीक है, जॉब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, मतलब 1 महीने में आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन आप एक बार ये रियलाइज़ करें कि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आप नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा आपको। जैसे आप अपने होम कंट्री में रहते हैं तो कहीं भी आप, जैसे कि शादी अटेंड करना दोस्तों के साथ, इंडिया में इतने ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं कि अच्छी खासी छुट्टी भी मिल जाती है आपको। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ छुट्टियाँ भी मिलती हैं तो आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि डेली सेम रूटीन में ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, अपने वर्क पे जा रहे हैं, वर्क से आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर सुबह उठ के वही रूटीन फॉलो करना, तो नहीं हो पाता है चीज़ें। और यहाँ कोई भी फंक्शन जैसे अपने होम कंट्री में होता है वैसे नहीं आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये सब बताने का सिंपल सा यही रीज़न है कि अगर आप यूएई की तरफ मूव कर रहे हैं, या आप प्लान कर रहे हैं, या आप अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, या आप मतलब बहुत आगे नेक्स्ट लेवल का सोच रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी ही करनी पड़ेगी, तभी आप यूएई में सर्वाइव कर पाएंगे। हाँ, सैलरी, करियर ग्रोथ मिल जाएगी आपको, लेकिन सरवाइव करना और बहुत सारी चीज़ों को त्यागना, उनसे दूर रहना, ये आप पहले डिसाइड कर लें। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें बस ऐसे ही आपसे डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे मेरे
जानने वाले या मेरे व्यूअर लोग हैं जो मुझको मैसेज किए हैं, बताएं कि मैं अब आने वाला हूँ या नेक्स्ट मंथ आने वाला हूँ, या मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मुझको जॉब मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, जॉब आपसे एक्सपीरियंस अगर आप कैपेबल हैं तो बहुत आसानी से मिलेगा, लेकिन ये सब चीज़ें भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है, और अपने आप को हर उस चीज़ से मतलब दूर रख के एक पर्सनल पर्टिकुलर लोकेशन, पिकअप ड्रॉप मतलब आप जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, सोएंगे, वीकली ऑफ मिलेगा, बस और कुछ नहीं। एक रूम में आपको एग्जांपल देता हूँ, एक रूम में 8 लोग रहते हैं, उनको जानने में आपको 6 महीने साल भर लग जाएंगे। सोचिए, एक बेड स्पेस रूम में 6 लोग 8 लोग रहते हैं, उनको जानने में आपको साल भर 6 महीने लग जाएंगे। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की जॉब लाइफ कैसी होती है। हाँ, उनके लिए मुश्किल नहीं है जिनकी सैलरी 5,000, 6,000, 8,000 है, लेकिन वो लोग भी इसी इन्वायरमेंट में रहते हैं क्योंकि उनको पैसे सेव करने हैं, करियर अपना बिल्ड करना है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग सर्वाइव करते हैं। अपने होम कंट्री से लोग ये सोचते हैं कि हाँ बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। पैसा तो मिल रहा है भाई, लेकिन कितनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है ये नहीं आप देख रहे हैं। पैसा दिख रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिख रहा है आपको कि कितना बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।